प्रशांत किशोर ने जन सुराज पदयात्रा को रोकने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। आखिर पीके ने पदयात्रा क्यों रोक दिया? हालांकि प्रशांत किशोर ने रोकने का कारण भी बताया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा करीब 25 दिनों के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें कि पदयात्रा 11 जून से अपने पुराने स्वरूप में शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के मोरवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके बाएं पैर के मांसपेशी फटने के कारण चलने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का कहना है कि लगातार खरवा सड़क पर प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर चलने के कारण ये परेशानी हुई है। उनका सुझाव है कि 15 से 20 दिन पैरों को आराम दिया जाए, इसीलिए यात्रा को स्थगित करना पड़ रहा है। यात्रा फिर से इसी स्वरूप 11 जून से मोरवा के इसी मैदान से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा के माध्यम से 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए पश्चिमी चंपारण से चलकर शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली होते हुए 11 मई को समस्तीपुर जिले में प्रवेश किया, जिसके बाद पैर में समस्या आने के कारण डॉक्टर की सलाह ली और यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा। ये फैसला जन सुराज यात्रा के समर्थकों से लिया गया है, जिसके बाद ये ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से पदयात्रा में चलना शुरू किया था। उन्होंने तब से यह यात्रा रोका नहीं है और ना ही एक कदम गाड़ी ली है। कितने गांव का दौरा हुआ जहां बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। इस पदयात्रा की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखना है। इसी वजह से पदयात्रा में गाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही आज तक ब्रेक लिया गया है। आज पहली बार ब्रेक लिया है, इसलिए इसका कारण भी बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक लंबे समय तक खरवा सड़क पर चलने से मांसपेशी में दिक्कत आ गई है, इसीलिए डॉक्टर के सलाह पर पदयात्रा को स्थगित कर रहा हूं और फिर 11 जून से इसी रफ्तार के साथ पदयात्रा को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एमएलसी चुनाव में ही अपना ताकत दिखा दिया है। पीके को बिहार में बड़ा सफलता हाथ लगा है। दरअसल सारण शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में हुए एमएलसी उपचुनाव में उनके जन सुराज पार्टी के समर्थक उम्मीदवार अफाक अहमद ने जीत लिया है। उन्होंने कुल 3055 मत से जीत हासिल किया है। उनके महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 654 मत से हराया था। आनंद के पिता केदार पांडे के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। अफाक अहमद के जीत से प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंट हाई हो गया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ने वोटर बनाया, लेकिन वोट मेरे समर्थक उम्मीदवार को मिला। उन्होंने कहा था कि बिहार की पार्टी को नहीं पता कि अब सारा समीकरण बिगड़ रहा है। उनका दावा है कि जैसे जैसे मैं यात्रा कर रहा हूं, नीचे से उनकी जमीन घिसकती जा रही है। जिस दिन बिहार की जनता जागरूक हो गई, उस दिन वोटर पूरी तरह से काट फेंकेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब प्रशांत किशोर आगे कौन सा कदम उठाते हैं और प्रशांत किशोर के रुके पदयात्रा का फायदा बिहार की राजनीति को कैसे मिलती है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।